आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो निक्की नाम की एक लड़की का केस है। लेकिन ये थोड़ा-सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि निक्की का जो डॉक्टर विज के सेशंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, उसमें जो कुछ भी निक्की ने देखा, उसी से कुछ मिलता-जुलता उस वक़्त वहाँ एक और भी महिला मौजूद थी, जिसका निक्की से कोई रिलेशन नहीं था, जो निक्की को बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उसे भी इसी तरह के कुछ सेम एक्सपीरियंस हुए और वो बहुत हैरान थी कि किस तरीके से दोनों को अलग-अलग लोग हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, किस तरीके से इन दोनों को एक जैसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो वो महिला खुद भी अपने इस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर नहीं कर रही थी। शायद उसे ये लग रहा था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। सबको लगेगा कि वो सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ बोल रही है, इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बाद में जब एक महिला ने उसके इस एक्सपीरियंस को सुना, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपना ये एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहिए। डॉक्टर विच का जो ये सेशन था, ये जुलाई 2009 में ओमेगा में हुआ था। लगभग 1 हफ़्ते का सेशन था। इनके ज़्यादातर जो कार्यशालाएँ हैं, ये वहीं पर होती हैं। निक्की का जो ये सेशन था, निक्की ने जो देखा, वो बताती हैं कि उन्होंने अपने आप को पीले रंग के छोटे-छोटे फूल थे, फूलों से भरा हुआ एक मैदान है और जगह उनको बिल्कुल नहीं पता कौन-सी है, लेकिन वो उस मैदान में हैं और वो जो छोटे-छोटे पीले फूल हैं, वो सभी फूल जहरीले थे। लेकिन वो बच्ची थी, उन्हें पता नहीं था, तो निक्की ने एक जैसे बचपने में उसने उन फूलों को तोड़कर खा लिया। क्योंकि वो जहरीले फूल थे, तो उन फूलों को खाकर निक्की की मृत्यु हो गई। ये एक दुर्घटना थी, लेकिन निक्की की मम्मी ने इस बात को अपनी लापरवाही समझते हुए कि उन्होंने बच्ची का ध्यान नहीं रखा, बच्ची ने एक जहरीला फूल खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई, इसकी ज़िम्मेवारी उनकी है। उन्हें खुद पर क्रोध था, खुद पर इस बात का गुस्सा था कि वो बच्चे को सही से संभाल नहीं सकी और इसी दर्द के चलते निक्की की मम्मी ने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपनी बच्ची की मृत्यु के लिए खुद को ज़िम्मेवार मान रही थी। खैर, जब ये चीज़ निक्की ने देखी, तो निक्की को कम से कम ये बात क्लियर हो गई कि क्यों आज के बर्थ में उसकी मम्मी उसके प्रति इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। जब भी वो कहीं जाने की बात करती है, सामान्यतः भी उसे अगर कोई बीमारी छोटी-मोटी भी हो जाती है, तो उसकी मम्मी को उसकी बहुत टेंशन रहती है। वो थोड़ी-सी भी बीमार हो जाती है, तो अक्सर निक्की कहती है कि मेरे को अपनी मम्मी की इस बात से बहुत दिक्कत थी। जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा निगरानी रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी देखभाल करते हैं, तो उससे भी एक परेशानी क्रिएट होने लगती है। कुछ ऐसा ही निक्की के साथ भी था। निक्की बताती है कि उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि जब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो उनके पति से, यानी कि निक्की के पिता से, उनका बहुत गहरा मनमुटाव चल रहा था और मनमुटाव बिल्कुल चरम पर था और उन दोनों ने लगभग फ़ैसला ले लिया था कि वो तलाक ले लेंगे। तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि निक्की पैदा होने वाली है। लेकिन जब बाद में ये फ़ैसला लेने के बाद निक्की की मम्मी को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके जो दोस्त थे, परिवारजन थे, उनके द्वारा उन्हें इस बच्चे को गिरा देने की सलाह दी गई थी। उनके दोस्तों का कहना था कि अगर वो इस बच्चे को पैदा करती हैं, तो आगे चलकर उनको बहुत मुश्किल हो सकती है, बच्चे को अकेला सँभालना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन उनकी मम्मी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उनकी मम्मी कहती है कि अंदर से एक प्रेरणा थी। मेरा मन कह रहा था कि मुझे तो इस बच्चे को हर हाल में पैदा करना है, दुनिया चाहे ना चाहे, चाहे तलाक हो चाहे ना हो, लेकिन इस बच्चे को मुझे पैदा करना ही है। तो स्थितियाँ फ़ेवर में नहीं थीं, फिर भी उन्होंने निक्की को जन्म दिया। अच्छा, बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। निक्की की मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, तब भी वो अपने जो घर में पल रहा बच्चा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करती थी। सामान्यतः हर माता को होती है, लेकिन वो ज़्यादा करती थी। वो कहती है कि अक्सर जब भी उन्हें पेट में कोई हलचल महसूस नहीं होती थी, तो उन्हें फ़ौरन लगता था कहीं बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया, बच्चा सही से पैदा तो होगा। वो डॉक्टर के पास चली जाती थी।
और ये चीज़ बाद में भी कंटिन्यू रही, बाद में भी वो निक्की के साथ बहुत ज़्यादा उनका केयर करती थी। तो इस बात को लेकर दोनों माँ बेटी के रिश्ते कई बार ख़राब भी हुए, उनके बीच में झगड़े भी होते थे, क्योंकि निक्की को अपनी मम्मी का ये व्यवहार बहुत अजीब लगता था। लेकिन जब इस रिग्रेशन में निक्की को ये समझ आया कि उसकी मम्मी का अगर ऐसा व्यवहार है तो क्यों है, जबकि निक्की ने अपने आप को ही देखा, लेकिन एक झलक जो उसने ये देखी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी माता भी नहीं बची, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, तो तब उनकी समझ में आया कि क्यों उनकी मम्मी हर वक्त उनकी चिंता करती है, बिना वजह बिना कारण उनकी चिंता करती है। और जो अपनी मम्मी के प्रति उनके मन में गुस्सा नाराज़गी थी कि वो ऐसी क्यों हैं, वो इस रिग्रेशन के बाद ख़त्म हो गई। ये रिग्रेशन तो निक्की का था, लेकिन ये रिग्रेशन कुछ अलग था, जैसा आज तक नहीं हुआ वैसा रिग्रेशन था। वो इसलिए क्योंकि निक्की का तो जो एक्सपीरियंस था वो था, लेकिन उसी कार्यशाला में एक लेडी और मौजूद थी जिन्हें सेम यही एक्सपीरियंस, जिस तरह का स्थान निक्की ने बयां किया, जिस तरह के फूलों का जिक्र निक्की ने किया, जिस तरह की जगह का जिक्र निक्की ने किया, तो सेम उसी तरह के फूल, उसी तरह की जगह एक और महिला थी, उसने भी सेम चीज़ अपने रिग्रेशन में महसूस करी। और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर विच कहते हैं कि ये दुनिया चमत्कारों से भरी है। ये चमत्कार ही है, हाँ चमत्कार ही है कि इस तरीके से दो अनजान लोग इकट्ठे हुए हैं। मतलब कई बार आपकी लाइफ में अनजान लोग आपकी लाइफ में आते हैं, लेकिन इनका कुछ मकसद होता है। ये प्रकृति यूं ही उन्हें आपकी लाइफ में लेके नहीं आती, उनका कुछ रोल होता है, चाहे वो एक गेस्ट अपीयरेंस में ही हो। मतलब बस वो आए, आपको उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे कि आपके माइंड में वो क्लिक कर गए, आपको उनकी बात समझ आ गई, आपको सही पाथ मिल गया। वो लोग बस यूं ही आते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, या कई बार तो सिर्फ एक लाइन कहकर चले जाते हैं। तो हमें तो लगता है कि यूं ही कोई आया और आके चला गया। नहीं, इस प्रकृति ने यूं ही कुछ नहीं किया। वो व्यक्ति अगर आपके कानों तक कुछ अपना मैसेज देकर गया, कोई बात पहुंचा कर गया, तो कुछ भी हो सकता है। ये शायद प्रकृति ने उसको एक इजी तरीका पाया आप तक अपना मैसेज पहुंचाने का। तो ये मान सकते हैं कि निक्की के साथ जो कुछ हुआ उसको एक तरह से पुख्ता करने का प्रकृति ने ये आसान तरीका पाया कि वो महिला जो निक्की के साथ ही एक बर्थ जी चुकी है, शायद उसकी सहेली के रूप में, शायद ऐसा कुछ रहा होगा, तो वो जो बर्थ था, उस बर्थ की जो यादें थी, वो सेम टाइम दोनों ने रिकॉल करी। वैसे ये विशेष में से एक केस है, ये अक्सर नहीं होता है। अब वो महिला जिन्होंने निक्की के साथ ही खुद को एक बर्थ में देखा, जिनका नाम था शैनन। तो अब मैं शैनन का केस बताने जा रही हूँ। ये दोनों केस मैं एक साथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही काल के ये केस हैं। और ये जो घटना है दोनों के साथ लगभग सिमिलर घटी है। दोनों ने लगभग एक ही जैसे हादसे को एक ही वक्त में जिया है। जैसे मान लीजिए कभी किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए और उस ट्रेन एक्सीडेंट में 10 लोग मारे जाएं, तो उन 10 लोगों ने एक ही घटना को एक ही जैसे जिया है ना। तो इस तरीके से कई बार कुछ, अब जैसे निक्की का केस है या और शैनन है, इन दोनों ने भी एक ही समय पे एक जैसी परिस्थितियों को एक साथ जिया है। तो इसलिए ये केस इस तरीके से सामने आया। और ये भी समझ आता है कि क्यों, क्योंकि ये प्रकृति की कोई मामूली घटना नहीं है, ये एक विशेष घटना है, क्योंकि रिग्रेशंस में भी डॉक्टर विच के भी ये चंद एक एक्सपीरियंस में से एक है। अच्छा, उस महिला ने एक बात बताई। अब कैसे दो अनजान लोगों के तार जुड़े हुए हैं ये तो ये प्रकृति ही जानती है, हम नहीं जानते। लेकिन उस महिला ने बताया कि सेम जैसा कि एक्सपीरियंस निक्की को हुआ, उसी तरह का एक्सपीरियंस उन्हें भी हुआ। सेम वैसे ही वो जलन महसूस कर रही थी, शायद उन्होंने भी वो फूल खाए थे, जहरीले फूल। पेट में जलन, सीने में जकड़न, कुछ इस तरह की फीलिंग उन्हें आ रही थी। और वो कहती है कि मैं भी उसी तरह का स्थान था, फार्म हाउस जैसा,
उस फार्म हाउस के बाहर खड़ी हुई अपने आप को देख रही थी। नीचे मेरे पैरों के नीचे हरी घास थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस फार्म हाउस, ये शैनन बता रही हैं, कि मैं फार्म हाउस के भीतर जाऊं। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ है जो अच्छा नहीं है, घटने वाला है। तो मन नहीं चाह रहा था कि अंदर जाऊं, लेकिन मैं अंदर गई। अंदर उन्होंने अपने आप को एक, जैसे 20 साल की एक लड़की है इस तरह से देखा। लंबे खूबसूरत बाल हैं और वो शायद मृत्यु किसी कगार पर है। शायद उसने भी वो जहरीले फूल खाए होंगे। इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो वो अपनी महसूस कर रही हैं कि बस वो मृत्यु की आगोश में जाने वाली हैं। वो अपनी मृत्यु से दुखी नहीं हैं, उन्हें इस बात का दुख है कि इतनी जल्दी वो अपने प्रेमी से भी छूट रही हैं। इतनी जल्दी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो उन्होंने इच्छा थी अपने प्रेमी के साथ जीवन गुजारने की, वो पूरी नहीं हुई, और इतनी जल्दी 20 साल की आयु में ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं। ये एहसास बड़ा प्रबल था। मृत्यु के समय मेरी जीवन खत्म हो रहे का एहसास नहीं, या मैंने ज़िंदा रहने का एहसास नहीं, अपने प्रिय को छोड़ के जाने का एहसास, इतनी जल्दी जा रही हूँ, ये बहुत प्रबल था। वो बताती है कि जैसे ही मेरी मृत्यु होती है और मैंने अपने आप को एक ऐशरीरी अवस्था में पाया, तो विंसेंट आज के बर्थ में उनका एक बेइंतहा गहरा, बहुत करीबी उनका दोस्त है, जिसे वो अपना सोलमेट मानती हैं। वो कहती हैं कि मैंने विंसेंट की उपस्थिति को महसूस किया। अच्छा, विंसेंट आज की तारीख में जीवित हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यहाँ वो विंसेंट को ही अपने सामने देख रही हैं कि वो कहती है बस मुझे इतना नज़र आया कि विंसेंट मेरे सामने है, और मेरी बस झटके से आँख खुल गई। उनका जो ये रिग्रेशन था यहीं ख़त्म होता है। अब एक और चीज़ निकल कर आई कि जो विंसेंट हैं, कितनी अजीब बात है कि विंसेंट की जो बेटी है उसका नाम निकी है। अब इसे क्या कहा जाए? ये प्रकृति का कौन सा गेम है, नहीं पता, नहीं समझ आ रहा। अब शैनन, निकी, विंसेंट, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन है, ये तो क्लियर नहीं होता। क्लियर सिर्फ इतना होता है कि शैनन और निकी ने एक जैसी स्थितियों का सामना किया होगा। अब ये कुदरत निकी और शैनन, इन दोनों को जो एक दूसरे के करीब लाई थी, वो यूं ही नहीं लाई थी, ये कोई संयोग नहीं था। ये दोनों एक ही जैसी स्मृतियों तक पहुंची और एक ही जैसी उन्होंने शारीरिक अनुभूतियाँ प्राप्त करी, क्योंकि वो एक ही जैसी परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त हुई थी। तो ये कुदरत शायद इस स्थितियों में इन दोनों को लेकर ही इसलिए आई, क्योंकि वो दोनों के इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर सत्यता की मोहर लगाना चाहती थी। अब अगर हम निकी और शैनन के केस से समझें, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि कई बार ये प्रकृति बहुत छोटी घटनाएं, किसी व्यक्ति का आके आपको कुछ कह देना, आपका किसी वीडियो में कुछ सुन लेना, किसी की आपको आके कोई सलाह दे देना, आपके मन में अचानक से कोई विचार उत्पन्न होना, इस तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश कर रही होती है। और ये सब कुछ यूं ही नहीं होता, ये सब कुछ हमारे मार्गदर्शक चाहते हैं हमें गाइडेंस देना, इसलिए होता है। और उस वक्त ये प्रकृति आपको क्या गाइड करना चाह रही है, अगर आप अपने आँख, कान, दिमाग सब खुले रखेंगे तो समझ पाएंगे, जान पाएंगे और सही पाथ पर चल पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। वहाँ पर भी अलग अलग विधियों से जो मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकी है, लोगों के सत्य अनुभव रहे हैं, कुछ लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं, उन सब के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ